श्री श्री गुरु गौरांग जयता भक्ति तत्व विवेक ओम विष्णुपाद श्री शिला ठाकुर भक्ति विनोद विरचित। श्री गौड़िया वेदांत समिति के संस्थापक श्री कृष्ण चैतन्य दशम आधस्तनान्वयवरम श्री गौड़िया आचार्य केशरी जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुग्रहित तिरंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा अनुदित एवं संपादित गौड़िया वेदांत प्रकाशन। प्रस्तावना। श्रुति स्मृति पुराण महाभारत रामायण और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों में भगवत भक्ति का प्रचुर महात्म्य दृष्टिगोचर होता है। शुद्ध भक्ति का स्वरूप जानकर यथार्थ रूप में साधन करने से अनायास ही भवसागर को पार करके चरम प्रयोजन रूप कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध भक्ति की बात ही अलग रहे, भक्ति के तनिक आभास से ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साधारणतः लोग भक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं, परंतु शुद्ध भक्ति का स्वरूप न जानने के कारण कनक, कामनी और प्रतिष्ठा लोलुप कपटी भक्तों के फेर में पड़कर कहीं कपट भक्ति या भक्ति विरोधी भावनाओं को भक्ति मानकर और कहीं निर्विशेष मुक्तिवादियों के फेर में पड़कर भक्ति के आभास या प्रतिबिंब को भक्ति मानकर वंचित होते हैं। उन्हें भक्ति का यथार्थ फल नहीं मिलता। परम करुणामय भक्ति रसाचार्य श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर शुद्ध भक्ति के यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया है। साथ ही उन्होंने छल भक्ति, आभास भक्ति, प्रतिबिंब भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति और संग सिद्धा भक्ति आदि के स्वरूपों का भी वर्णन किया है। भक्ति के क्षेत्र में यह सर्वत्र मूर्धन्य प्रमाणिक कोटि का ग्रंथ माना जाता है, परंतु यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। श्रील भक्ति ठाकुर ने सर्वसाधारण के उपकार के लिए श्री भक्ति रसामृत सिंधु के इन गंभीर विचारों को सहज सरल बोधगम्य बांग्ला भाषा में लिपिबद्ध किया। श्रील भक्ति ठाकुर कलयुग पावन अवतारी सच्चिदानंद श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकरों में से एक हैं। श्री गौर पार्षद 6 गोस्वामियों श्री कृष्णदास कविराज, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि के अप्रकट लीला आविष्कार के लगभग 100 वर्ष का पश्चात काल श्री गौड़िया वैष्णव जगत में अंधकार युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में इस संप्रदाय में कोई ऐसा प्रतिभावशाली आचार्य आविर्भूत नहीं हुआ जो श्रीमद महाप्रभु की शिक्षा धारा को पूर्वता विशुद्ध रूप में प्रवाहित कर सके। इसका प्रमाण यह हुआ कि कुछ ही दिनों में श्रीमद महाप्रभु के आचरित प्रचारित प्रेम धर्म के नाम पर आउल बाउल, करता भाजा, नेड़ा नेड़ी, साईं, सहजिया, सखी भेकी, स्मार्थ, जाति गोसाई आदि नाना प्रकार के असत संप्रदायों ने अपने अपने स्वकपोल कल्पित जड़ीय कामना वासना मूलक दुराचारों और कुछ सिद्धांतों का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इन लोगों ने श्री गौड़िया वैष्णव समाज को इतना कलंकित कर दिया कि शिक्षित एवं संभ्रांत व्यक्ति उसे अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखने लगे। धीरे धीरे श्री गौड़िया भक्ति धारा लुप्त प्राय हो चली। इसी समय श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर का सन 1838 ई में श्री नवदीप धाम के निकट वीरनगर नामक ग्राम में अर्थात पश्चिम बंगाल में एक उच्च शिक्षित एवं संभ्रांत परिवार में शुभ आविर्भाव हुआ। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं में लगभग 100 प्रमाणिक भक्तों ग्रंथों की रचना कर गौड़िया जगत में युगांतर ला दिया। उसके लुप्त गौरव की पुनः प्रतिष्ठा की। इस महान कार्य के लिए गौड़िया वैष्णव समाज इन महापुरुष का चिर ऋणी रहेगा। वर्तमान विश्व में भक्ति भागीरथी को पुनः प्रवाहित करने वाले ये श्री भक्तिनाथ ठाकुर आधुनिक भागीरथ या सप्तम गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं।
उनका ये भक्ति तत्व विवेक नामक उपस्थित ग्रंथ 4 प्रबंधों का अनुवाद है, जो श्री भागवत पत्रिका के समिति के मुखपत्र श्री केशव जी गौड़िया मठ से प्रकाशित होने वाली मासिक हिंदी परमार्थिक पत्रिका चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में क्रमशः प्रकाशित हो चुके हैं। वही इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण है। अब श्रद्धालु पाठकों के आग्रह एवं श्री गौड़िया वेदांत समिति के वर्तमान सभापति आचार्य की प्रेरणा से ही वही पुनः नवीन ग्रंथ आकार में प्रकाशित हो रहा है, जिनकी अहेतु की कृपा से श्री गौड़िया वेदांत समिति के माध्यम से श्री गौड़िया भक्ति साहित्य का हिंदी संस्करण क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। उन श्री गौड़िया वेदांत समिति एवं समिति के अंतर्गत भारत व्यापी गौड़िया मठों के प्रतिष्ठा आचार्य केशरी जगत गुरु अस्मदीय परम आराध्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज चरण की परम पुनीत श्री वीर्य तिथि के दिन उन्हीं के श्री कर कमलों में आज हम इस ग्रंथ को श्रद्धा पुष्पांजलि के रूप में समर्पण करते हैं। अदोषदर्शी वात्सल्य के घन विग्रह वे हमारे अंतकरण में कृपा शक्ति का संचार करें, जिससे हमें अधिक रूप में उनकी मनोभिष्ट सेवा कर सकें। यही उनके श्री चरण कमलों में सकातर प्रार्थना है। अंत में श्रद्धालु पाठकों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे विशेष मनोयोग से इस ग्रंथ का अनुशीलन करें तथा शुद्ध भक्ति के स्वरूप को अवगत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरित प्रचारित विमल श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करें। श्री कृष्ण प्रेम ही समस्त शास्त्रों का चरम प्रयोजन है। अत्यंत शीघ्रता से इस ग्रंथ का प्रकाशन होने के कारण कुछ मुद्रण त्रुटियां का रहना संभव है। सदैव पाठकों से उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत नारायण। श्री राधाष्टमी गौराब्द 519। चतुर्थ संस्करण का संपादकीय वक्तव्य। श्री गुरु गौरांग और श्री राधा विनोद बिहारी जी की अनुकंपा से भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ का चतुर्थ संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, जिनकी हेतु की कृपा से गौड़िया वेदांत प्रकाशन द्वारा श्री गौड़िया भक्ति साहित्य का हिंदी संस्करण क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। उन आचार्य केशरी जगत गुरु अस्मदीय परम आराध्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी की परम पुनीत श्री वीर्य तिथि के दिन उन्हीं के श्री कर कमलों में आज हम इस ग्रंथ को श्रद्धा पुष्पांजलि के रूप में समर्पण करते हैं। चतुर्थ संस्करण के प्रकाशन हेतु श्रीमान ओम प्रकाश ब्रजवासी, श्रीमान कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी तथा श्रीमान चिदानंद ब्रह्मचारी आदि की सेवा चेष्टा सराहनीय है। श्री गुरु गौरंग गंधर्व का गिरिधारी इन पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद वर्षण करें, यही मेरे उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। श्री गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी श्री भक्ति वेदांत नारायण। श्री इंदिरा एकादशी 519 चैतन्य अब्द।